अब जाने नहीं जाना हुआ, बेटर हुआ। खैर जो भी है, हमारे लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेट स्पीच को लेकर बात करी गई है। आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिलीजन को लेकर जो है वो काफी गलत जो है वो एक वीडियो है जो कि उनका वायरल हो गया था, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर वो इस तरीके से शूट करने को लेकर है, जो कि अपने कुछ उनके इंडिकेशन उन्होंने इस तरीके से किया। ओके, एंड ऑफ द डे आप सभी को मालूम है भारत के देश के लोगों के अंदर इस प्रकार का हेट्रेट आज से नहीं 500 सालों से नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज की पॉलिटिक्स में इसका बेनिफिट मिलता है, पॉलिटिक्स के अंदर लोग जो है वो एक दूसरे के वोटिंग देने में आसानी होती है, इस तरीके के पॉलिटिशियंस जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, काम करते हैं। और आजकल कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स भी जो है वो इस तरीके के स्टेटमेंट देने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज उनको बेनिफिट है जो कि पॉलिटिक्स में कहने के मिल जाए। तो यहां पर यही बात करी गई है। अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था बहुत ही डेडिकेटेडली हमारे देश के डेवलपमेंट में, हमारे देश के आंदोलन के अंदर हर एक कम्युनिटी ने बड़ा जबरदस्त पार्टिसिपेशन किया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के अंदर है ना, भाईचारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग मानते हैं। तो हमारे प्रिम्बल के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है, और हर एक इंसान की डिग्निटी मेंटेन रहे, यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारे देश में रहे। जब हम लोग बात करते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी की, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब तक भाईचारा नहीं होगा, फ्रेटर्निटी नहीं होगी, तब तक क्या यूनिटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अगर हमें इस चीज को अचीव करना है, तो हमें इसके साथ में ये चीज को अचीव करना पड़ेगा। समझ गए? ये आइडिया जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुआ था, जहां पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करेंगे। ये तीनों चीजें है ना, को रिलेटेड है और ये साथ में चलती है। अगर किसी को ये लगता है, किसी भी देश को या किसी भी पब्लिक को, कि नहीं लिबर्टी तो हम पूरी लेना चाहते हैं लेकिन हम इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी नहीं रखना चाहते, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तीनों चीजें साथ में ही काम करती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे लिबर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो इक्वलिटी फ्रेटर्निटी चाहिए, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के साथ लिबर्टी आएगी, तो ये सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पर है जो कि कंसिडर करे जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। अंबेडकर जी ने भी जो है इसके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया था कि हमारे देश के अंदर फ्रेटर्निटी है जो कि बहुत ही असेंशियल है अगर हमें डेमोक्रेसी को सस्टेन रखना है तो इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तौर पे जो है इसको इंटीग्रेट किया था। हमारा जो मॉडल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का था। हम मेजोरिटेरियन मोरालिटी के ऊपर बात नहीं करते, हम कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर बात करते हैं, ताकि हमारे देश में एनार्की नहीं हो। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है हमने इंटीग्रिटी जो है ना वो हमने ऐड भी हमारे प्रिम्बल में करी थी। ऑलराइट, आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है वो भी इक्वलिटी को लेकर बात करते हैं। हेट स्पीच की बात करें तो सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 153A है, जो कि प्रमोटिंग इक्विटी एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, जब आप ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हो तो ये सेक्शन 153A है जो कि यूज होता है हेट स्पीच एंड पैनल प्रोविजन के तहत। 295A में रिलीजियस, जब आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, ग्रुप को उकसाने की, गलत बोलने की कोशिश करते हो, वो फिर 295(5) में है। और 505 जो है आईपीसी का सेक्शन, उसमें पब्लिक मिसचीव, अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट देते हो जिससे पब्लिक मिसचीव होता है, गलत मैसेज आता है लोगों के अंदर, है ना, दंगा भड़काने की कोशिश होती है, तो वो सब इसके अंदर एड ऑन है जो कि किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन 2014 के अंदर पार्लियामेंटेरियन को अर्ज भी किया था कि आप हेट स्पीच है जो कि कभी भी नहीं दे। देखो क्या होता है कि देश की एक तबका जो है ना, आप ये मान के चलिए 10 से 20% जो देश की पॉपुलेशन है ना, वो हमेशा इंस्पायर होती है पॉलिटिशियन से, क्रिकेटर से, आपके एक्टर से, और ये जिस तरीके से बिहेव करते हैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है। हर आदमी नहीं होता, आप नहीं होगे, मैं नहीं होऊंगा, जिनको एक बेसिक सेट ऑफ एजुकेशन मिल गया वो सब लोग नहीं होंगे, लेकिन हर एक देश में ऐसा होता है कि 10 से 20% की पॉपुलेशन जो है ना, ये बड़ी इंस्पायर होती है, नेगेटिव चीजों से बड़ी इंस्पायर होती है ना। तो ऐसी पॉपुलेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है, आप चाहते हो कि कुछ देश समाज में पीस रहे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी आपके सेलिब्रिटीज है, जो इन्फ्लुएंसिंग लोग है ना, ये हमेशा पीस को प्रमोट करें, भाईचारे को प्रमोट करें, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें, ताकि ये पब्लिक जो है वो कभी भी गलत हरकत नहीं करे। समझ गए? अब जैसे शाहरुख खान बोलते हैं कि भाई सरकार जब अल्कोहल को या पान बीड़ी गुटखे को जब प्रमोट बैन नहीं कर रही है तो भाई हमें ऐड करने में क्या दिक्कत है। तो ये बात नहीं समझ रहे कि सरकार नहीं कर रही है, वो सरकार की प्रॉब्लम है, लेकिन आपके कंजप्शन से, आपके प्रमोट करने से 10 से 20% जो यूथ है ना वो इंस्पायर होता है और वो कंजप्शन करता है, जिससे फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऐसी पब्लिक को जो है हमेशा जो है ये पब्लिक जो है वो हर्ड मेंटालिटी में चलती है, जो भेड़चाल जिसको कहते हैं, ये वही फॉलो करती है जो कि मासेस फॉलो करते हैं। मासेस अगर पीस में काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे,
राइट, भाईचारे पे काम करेंगे, तो ये पब्लिक भी उसी तरीके से मोल्ड हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव माहौल होगा तो फिर वो नेगेटिव की तरह प्रमोट हो जाएगी। तो इनको हमें हमेशा चेक में रखना बहुत जरूरी होता है। श्रेया सिंगल 2015 के अंदर केस हुआ जहां पे फ्री स्पीच को प्रमोट करने की बात करी गई, और जहां पे रिस्ट्रिक्शन, हम आपको मालूम ही है ना, हमारे यहाँ पे जो फ्री स्पीच है ये एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। चलिए, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत का कॉन्टेस्ट बहुत है। आप डिवीजन को अगर प्रमोट करोगे तो कितने डिवीजन प्रमोट करोगे? रिलीजन को करोगे, कास्ट को करोगे, कलर को करोगे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को करोगे, हाइट को करोगे। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स कंट्री है, लैंग्वेज को करोगे। तो कभी भी हम लोगों को, इसीलिए हमने पूरे देश को मिलाने के लिए कॉमन बात बोली, भाईचारा, ताकि किसी भी लिहाज से कभी भी डिफ्रेंसिएशन ना हो सकता है आज आप रिलीजन पे कर दो, कल को आपको आपके कलर पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, आप क्या करोगे? कल को अगर आपने मान लो किसी के कलर पे कर दिया तो आपके स्टेट के नाम पे आपके साथ में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए हमने कॉमन प्रिंसिपल बनाया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, अगर आप भारतीय हो तो आपको भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और आपको इक्वल रिस्पेक्ट है जो कि मिलनी चाहिए। समझ गए? इसी वजह से अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, 1600 प्लस डायलेक्ट्स लैंग्वेजेस है जो कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं। पॉपुलेशन की बात करें, 79% हिंदूज है, 14% मुस्लिम है, 2.5% क्रिश्चियन है और माइनॉरिटीज है। कम्युनल टेंशन हिस्टोरिकली पार्टीशन के बाद में कई जगह पे देखने को मिलती है। फ्रिटर्निटी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है ज्योग्राफिकल डाइवर्स स्टेट जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर बॉर्डर रीजन के लिए। यहाँ तो और भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी गलत चीजें है जो कि प्रमोट बॉर्डर पे नहीं हो, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई भी आज जो कि नहीं आए। सोशल जब इनस्टेबिलिटी होती है ना, तो एक तो एफडीआई नहीं आता, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वर्ल्ड बैंक की स्टडी बोलती है कि जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपकी सप्लाई चेन बेहतर होती है, आपको जॉब्स में बेनिफिट मिलता है। तो अगर किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं दंगे फसाद होने से क्या फर्क पड़ता है, तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी नौकरी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सप्लाई चेन बिगड़ती है। समझ गए? और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंक्लूसिव गवर्नेंस है जो कि होनी चाहिए। तो हमने जो अभी तक डिस्कशन किया वो हमने हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया, हमने इकोनॉमिकल पॉइंट पे डिस्कशन किया, हमने पॉलिटिकल पॉइंट पे डिस्कशन किया। अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल, तो तीनों ग्राउंड है जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। इंटरनेशनल अगर आप जब कंपैरिजन करते हो तो इसी वजह से जो है जर्मनी ने भी नाजी हेट प्रोपेगेंडा को बैन कर रखा है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग हेट स्पीच लॉज है जो कि हेट स्पीच है जो कि नहीं दे सकता है। और इसी की वजह से जर्मनी को बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमिलिएशन झेलने को मिला नाजीज की वजह से। यूएसए ने प्रोटेक्ट किया हुआ है स्पीच स्ट्रांगली अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट। इंडिया बैलेंस करने की कोशिश करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के। ऑलराइट, और हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री स्पीच है लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फ्रिटर्निटी जो है ना, भाईचारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, ये कोई मॉरल एडवाइस नहीं है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो ज्यादा होती है हमेशा पॉपुलर मोरालिटी से। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। हेट स्पीच रेगुलेशन डिबेट ऑनगोइंग इन लॉ कमीशन, तो ये लॉ कमीशन के अंदर भी इसके बारे में काफी चर्चा होती रहती है। अब बात करते हैं सवाल के बारे में। ठीक है, सवाल की बात करें तो ये इसके ऊपर पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के टाइम पे। फ्रेटर्निटी इंसर्ट किया गया प्रिम्बल में, 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिक्वायर पब्लिक ऑफिशियल्स टू अडर टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इवन इन देयर पब्लिक स्पीचेस। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 5 क्लासेस ही हुई है करंट अफेयर बैच के अंदर, है ना? अभी करंट अफेयर बैच में जो है वो 5 क्लासेस ही हुई है, क्योंकि मुझे पूरे साल का करंट अफेयर करवाना है। तो इसीलिए कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। कंटेंट मैं खुद ही बना रहा हूँ करंट अफेयर बैच का, जो आपका उसमें चल रहा है क्लास 24 के ऊपर। तो मैं आपको 31 मार्च तक है ना, ये पिछले साल का करंट अफेयर आपको पूरा करवा दूंगा 31 मार्च तक, ताकि आपके एग्जाम जो है वैसे भी मार्च के बाद में होंगे ज्यादातर। चलिए, यहाँ पे अगर आप बात करोगे, पहला स्टेटमेंट बताया, आंसर बताओ आपका, आपको क्या लगता है आंसर? क्या क्या आंसर कर रहे हो? 2 3 आंसर है जो कि यहाँ पे किया है।
ठीक है, तो जिन्होंने 2 3 आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो फ्रेटर्निटी नहीं इंटीग्रिटी का है, जो कि हमने इंटीग्रेट किया था, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा भी था कहीं पर, ये रहा, है ना, इंटीग्रिटी वॉज एडेड। ऑलराइट, चलिए ठीक है, तो ये बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो डिजिटल इनिशिएटिव जो कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा